ग्रीटिंग्स। आज के वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन को हम लोग उस तरह से ले सकते हैं जैसे कि एक ऐसा गड्ढा है जिसमें आप में गिरते जा रहे हो, गिरते आ रहे हो, गिरते आ रहे हो, गिरते तो जा रहे हो, बट वहाँ से निकलने का रास्ता आपको नहीं पता। जैसे कि एक समुद्र है तो उसमें जो बीच में जो लहरें होती हैं वैसे ऐसे गोल गोल करके वो सारी चीज़ों को नीचे खींच लेती हैं, जिसको एक टर्म भी दिया जाता है ग्रेविटी होल। सो आप वहाँ जाके फंस गए हैं उस भंवर में, और आप नीचे चले जाते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कैसे निकले पता नहीं। अच्छा, अब इस डिप्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि एक्चुअल में इंसान डिप्रेशन में जाता कैसे है। इस डिप्रेशन की स्टार्ट होती है कॉन्फ्लिक्ट से। कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस जो आप चाह रहे हैं और जो हो रहा है उस दोनों में डिफरेंस है। फिजिकल लेवल पे भी, मतलब जो सामने हो रहा है उसमें डिफरेंस है। मान लीजिए आप चाहते हैं कोई आपसे रिस्पेक्टफुली बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिजिकली ये डिफरेंस है। और साथ साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है, क्योंकि आप मेंटली भी ये मान के रखे हो कि सामने वाला जो है वो आपसे अच्छे से बात करे, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपसे वो रिस्पेक्ट से बात करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सो कॉन्फ्लिक्ट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। फिजिकली जैसे आपने देखा भी होगा, कुछ लोग होते हैं जिनको अगर उनसे कोई कैसे भी बात कर रहा है उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इस बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि इसने मेरे से ऐसे कैसे बात की, इसने कैसे बोला मुझे, इसने कैसे मुझे अब्यूज़ किया। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप मेंटली किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको बुरा, इसके बाद होता है कि आप मन ही मन में कुछ बोलोगे। जैसे कि ये मुझसे कैसे बात कर सकता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हो सकता है नेक्स्ट आपको बुरा लगे, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए बुरा लगेगा, या फिर हो सकता है आप रो सकते हो आप उस चीज़ के लेके कि हाँ मुझे बुरा लगा, मैंने रो दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि आप उस चीज़ को लगातार अपने मन में बोलते जा रहे हो कि हाँ ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। आप अपोज कर रहे हो सिचुएशन को कि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, या फिर ये मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, या मैं इस सिचुएशन में नहीं फंस सकता। आप किसी ना किसी तरह से उस चीज़ को लगातार अपने अंदर बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, जिसकी वजह से वो चीज़ बड़ी होती जा रही है। अब ये एक्चुअल में, और ये स्पेशली उस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है उसके पीछे। मतलब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे समय से आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से लड़ाई हो रही है, तो आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं जो पीछे का पूरा सामान लेके आते हैं, मतलब पीछे का पूरा जो भी कुछ बुरा हुआ होता है उनके साथ, वो उसको इंक्लूड करते आते हैं कि इस टाइम पे तुमने मेरे साथ ये किया था, इस टाइम पे तुमने मुझे ये गलत किया था, ये बोला था। वो बैगेज लेके चल रहे होते हैं, राइट। सो एक्चुअल में अगर ये बहुत ही लंबे समय से परसिस्ट कर रहा है तो ये एक साइकिल बन जाती है। हर बार वो चीज़ जब ट्रिगर होगी, मान लीजिए हर बार आपके सामने आपके पार्टनर ने अगर आपसे ये बोला कि तुम करती क्या हो दिन भर में, वो आपके लिए ट्रिगर पॉइंट हो गया। जैसे ही वो चीज़ आएगी वैसे ही आप रिएक्शन देना स्टार्ट करोगे, और वो एक साइकिल की तरह बन जाएगा। यानी कि आप गुस्सा करोगे, फिर रोओगे, आपके 2 दिन खराब हो गए, तो इस तरह से ये एक साइकिल की तरह बन जाता है। ये हर बार एक ही तरह से रिपीट करेगा। आप धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे ही वो ट्रिगर पॉइंट आएगा, ये साइकिल फॉर्मेशन होगा, और आप उस चीज़ में ना चाहते हुए धीरे धीरे अंदर फंसते जाओगे। और जैसे जैसे आपको बुरा लगना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे आपको बुरा लगना एनहांस होगा, आप धीरे धीरे, मतलब आप उस गड्ढे में गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे। ओके, एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको बुरा क्यों लग रहा है। आप उसमें से निकलने की कोशिश करोगे, पर आप, मतलब आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, या फिर आपको बस रहेगा कि हाँ बस मैं पड़ा रहूँ या पड़ी रहूँ और रोती रहूँ, खाने खाने का मन नहीं, या हो सकता है आप ज़्यादा खाओ। इस तरह से, मतलब ये स्टार्टिंग फेज होता है कैसे हम एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर इशू को लेके किसी चीज़ की वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर हम इस चीज़ को समझ गए तो इसमें से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं कि अब इसमें से निकला कैसे आता है। देखिए, जहाँ तक जहाँ से हम स्टार्ट से लेते हैं, हमें किसी चीज़ का बुरा लगा और उसको लेके हमने, अगर मान लीजिए किसी तरह से उसको एक्सप्रेस कर दिया, चाहे वो रो के, चाहे अकेले में किसी को, मतलब चिल्ला के, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे पंचिंग बैग्स होते हैं कि मतलब लोग वहाँ पे अपना एग्रेशन निकाल पाएँ, अपना गुस्सा निकाल पाएँ। अगर वो चीज़ किसी तरह निकल गई, उसके बाद से आपने अपने अंदर ही अंदर बोलना कुछ स्टार्ट नहीं किया कि ये मेरे साथ, मतलब अपोज करना नहीं स्टार्ट किया कि मैं क्यों, इसकी वजह से मैं रोया, अब मैं कैसे रो सकता हूँ, या मुझे कैसे गुस्सा आया।
अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें से निकल सकते हो अगर आप अपने आप को अपनी एनर्जी को कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, आपको बुरा लगा, आपने रो दिया, आप मान लीजिए 1-2 घंटे रो दिए, उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपको बुरा लग रहा है लेकिन आप हल्के हो गए अंदर से और आपने किसी काम को जैसे मान लीजिए आपको कोई ईमेल लिखना है या फिर कोई बुक पढ़नी है, आपने उसमें अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। रादर देन दिस रादर देन ये एक तरीका है इसमें से नेचुरली निकलने का। जब स्टार्ट हो रहा है डिप्रेशन फेज तभी आपने उस ट्रिगर को किस तरह से करना है कंट्रोल, ये एक तरीका है। या फिर दूसरा ये तरीका है कि दूसरा ये तरीका है कि मान लीजिए अगर आप उस गड्ढे में गिर गए हैं, मान लीजिए आप उस फेज में आ गए हैं जहाँ पे आपको बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं निकल रहा, कोई नहीं मिल रहा, उस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप अपने आप को बोलना स्टार्ट करो कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको मैंने फेस किया है और उसमें से निकल के आई हूँ मैं बाहर। मैं ये डेफिनेटली कर सकती हूँ, मैं इसमें से किसी ना किसी तरह निकल आऊँगी, मुझे नहीं पता अभी कैसे होगा, क्या होगा, बट मैं इससे डेफिनेटली बाहर निकल के आऊँगी। ओके, अब यहाँ पे एक क्रैक है। अगर मान लीजिए आपकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है, मतलब आपने पास्ट में अपने से जो भी प्रोमिसेस या जो भी वादे किए हैं वो पूरा किया है। मान लीजिए छोटी-छोटी चीज़ें जो आपने अपने आप से प्रॉमिस की है कि मैं ये करके रहूँगी, आपने एटलीस्ट ट्राई किया है या उसको करने की पूरी कोशिश की है। तब तो आप अपने पे आप ट्रस्ट कर पाओगे, यानी कि आपने जो भी बोला अपने आप को कि मैं इसमें से निकल जाऊँगी, तब आपका सेल्फ आपको ट्रस्ट कर पाएगा। आप मतलब उस चीज़ से आप मतलब समझ रहे हैं आप कि आप अपने आप पे विश्वास कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आप कुछ भी बोलते हैं अपने आप को और उस चीज़ को पूरा नहीं करते, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका सेल्फ आपको विश्वास करेगा उस टाइम पे। तो आपको लगातार ये बोलना पड़ेगा अपने आप को। और दूसरा ये कि आपको अपना डेटा चेंज करना पड़ेगा। डेटा चेंज करना पड़ेगा मतलब कि जैसे कि होता क्या है, जब भी हमें बुरा लगता है तो हम और मतलब सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं या फिर और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इधर-उधर मतलब चले जाएँ एकदम गमगीन मौसम में, इस तरह से वो। जबकि करना क्या चाहिए, अगर हमें अपने आप को उसमें से बाहर निकालना है, उस डिप्रेसिंग फेज़ में से बाहर निकालना है, तो हमें अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप अच्छे गाने सुन सकते हो, अच्छे वीडियोज़ देख सकते हो, अ, अच्छी जगह जा सकते हो घूमने के लिए या कोई स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो। तो ये शिफ्ट धीरे-धीरे करके आएगा। अगर आप उसमें जा चुके हो, अगर आप उस गड्ढे में जाके गिर चुके हो आप, तो उसमें से निकलने के लिए यही एक रास्ता है कि आप अपने आप को बोलो कि मैं उसमें से निकल सकता हूँ। अपने आप को सेल्फ एश्योरेंस दिलाओ कि मैं उसमें से कर सकता हूँ। और अगर आपने पास्ट में ये सब किया हुआ है एक्चुअल में, तो आप अपने ऊपर आसानी से ट्रस्ट कर पाओगे। और दूसरा ये, अपना डेटा चेंज करो आप। ओके, थैंक यू सो मच।